तो दोस्तों हम आए हैं अंकुश भाई के रूम पर जो हिंदी मीडियम से देखो जो सबसे पहले तो पापा को कॉल किया था, फिर अपनी छोटी बहन को कॉल किया क्योंकि वही मेरी प्रेरणा स्रोत है। जी तो उसको कॉल किया, फिर दोनों कॉल करके मैंने कहा सबको बता देना। मम्मी आंटी वगैरह सारे कुएं पे ही थे, खेतों पे का अभी कटाई वगैरह का काम चल रहा है। कटाई का काम चल रहा है। हाँ अभी हाँ गेहूं ना, कटने का हाँ टाइम है। गेहूँ है, मेथी है, धनिया हाँ वगैरह जो भी है। हाँ तो कटाई काम चल रहा, तो कुएं पे थे, तो उनको थोड़ा लेट पता चला, लेकिन हाँ काफ़ी खुशी का माहौल था। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा दोस्त का सिलेक्शन हुआ है। कोई है आपकी फैमिली में सिविल सर्विस में? नहीं ना कोई प्राइवेट जॉब है ना कोई गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा तो कोई सारे खेतिहर समुदाय है, अच्छा, तो तो कृषि पिताजी से जुड़े। खेती करते हैं। हाँ, माता पिता दादा दादी सारी खेती करते हैं। अंकुश भैया बहुत अच्छे हैं, न किसी से बोलना न कुछ नहीं, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। जैसे और बच्चे होते हैं दिल्ली में आते हैं अपना माँ बाप के वो करना, भैया ने बहुत अच्छा किया, हमारी गली का नाम रोशन किया, हमारी कॉलोनी का नाम रोशन किया उन्होंने। आंसर राइटिंग भी दिखा रहे हैं भाई कैसे करते थे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से हैं, मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ, ये मंदसौर के रहने वाले हैं। देखो, बस मेरे जिला को ही अंतर है इतना हमारा। टाइम एसएस पे काम किया था, इस बार इतना टाइम था नहीं। हाँ, तो ये हाँ। मेरे दोस्त ने, मैंने लिखे और उसने पढ़ लिए थे केवल, कि उसने कहा ठीक राइट लिख रहा है, ज़्यादा ऐसे लिख नहीं पाया। हाँ हाँ तो इस टाइम से ये PYQ जो आते थे ना, हाँ, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन थे, तो इससे सारे ऐसे ही है अभी। ये हम लोग ने नीचे कभी देखा है नहीं, इनको ऊपर पढ़ाई करते थे हर बार। ये जब देखा पढ़ते रहते थे। अच्छा, ऐसे ही राइटिंग कॉपी तो से। बढ़िया थी भाई। हाँ खूब होता है कि जैसे हम 3-4 लोग रहते हैं, तो एक खड़ा हो गया तो थोड़ा समझा भी रहा एक दूसरे को, तो उस लिहाज से भी था। और इससे मिटाना आसान है, बार बार पेज भरोगे तो मार्कर से लिख दिया। और खड़े होके, जैसे बहुत सी बार बैठे बैठे थक जाते हैं, तो खड़े होके पढ़ो तो उसमें ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो यूट्यूब था ही, तो यूट्यूब पे काफ़ी कुछ वीडियोस देखी कि कैसे पढ़े, किस तरीके से पढ़े। फिर टेलीग्राम से काफ़ी मटेरियल अवेलेबल हुआ, तो फिर वहाँ से हमने अपनी जर्नी को शुरुआत किया। जानने वाले हैं कि उनका संघर्ष कैसा रहा। MP के रहने वाले हैं और हिंदी मीडियम से उन्होंने सेकंड इंटरव्यू दिया था ये, और ये पास हो गए हैं। ये इनका रूम है, रूम के बारे में देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, मैपिंग, और इधर भैया इधर दिखाएंगे। मैप के साथ साथ ये देख सकते हैं, ये सारी की सारी टाइल्स पे भी उन्होंने पूरा लिखाई कर दी है। उधर पूरा दिखा सकते हैं NPCI, मतलब सारी की सारी चीज़ें। अंकुश भाई आपने सब कुछ किया है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच भैया। कैसा लग रहा है? कल तो हमने बात अच्छे से नहीं कर पाई, बहुत जी। सारे छात्रों का ये कहना था। डिटेल से जानिए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी खुशी हो रही है, लेकिन थोड़ी थकान भी हो गई है क्योंकि कल से काफ़ी कॉल आ रहे हैं और काफ़ी सारी जगह हुआ, तो उस वजह से। अच्छा, ये बताइए कि ये आपका अटेम्प्ट 4th अटेम्प्ट था और सेकंड इंटरव्यू था। जी। तो पहले बार में क्या रहा था आपका, शुरुआत जब हुई थी आपकी? तो लास्ट ईयर तो मैं जो है मेरा इंटरव्यू से मैं बाहर हो गया था। हाँ, तो थोड़ी मेरी मेंस में भी त्रुटि थी, तो मैंने मेंस की त्रुटि को थोड़ा सुधारा। हालांकि उतना टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी कोशिश की। और फिर थोड़ा इंटरव्यू में भी इस बार, चूँकि दोस्तों ने काफ़ी हेल्प की। लास्ट ईयर 1-to-1 नहीं हुए थे इतने, तो दोस्तों के भी जो सीनियर्स है उनके साथ 1-to-1 किया। उसके अलावा जो मिरर प्रैक्टिस होती है उस पर भी काफ़ी फोकस किया, क्योंकि चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे है, हाव भाव कैसे, उन चीज़ों पर ध्यान दिया। जो नर्वस सिस्टम उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उन सब पे थोड़ा कोशिश किया था इस बार। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो कोई है आपकी फैमिली में सिविल सर्विस में? नहीं ना कोई प्राइवेट जॉब है ना कोई गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा, तो कोई सारे खेतिहर समुदाय है, तो कृषि पिताजी से जुड़े। खेती करते हैं। हाँ, माता पिता दादा दादी सारे खेती करते हैं। मैं बताना चाहूँगा, खेती करते हैं पापा मम्मी इनके, और इनका पूरा परिवार ही। खेती करने के बाद आपको कैसे इस लाइन में उनने छोड़ा कि आप सिविल सर्विस करिए? आप ही ने तैयार किया कि आपके फैमिली का ये रहा है कि आप IAS बने, IPS बने? कैसे आप अपने आप को इसके बारे में लाए? नहीं, शुरुआती में तो उनको नहीं पता था कि मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि वो इतना जानते नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जी। तो उस वजह से तो मैं इंदौर रहता था, तो वहाँ अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल है, तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे डायरेक्शन मिला। और वुमेन एम्पावरमेंट को काम करना था थोड़ा, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पे बचपन से ही, क्योंकि महिलाओं की स्थिति हमारे समुदाय में उतनी अच्छी नहीं है, एजुकेशंस को लेकर देखे या बाहर निकलने को लेकर देखे, पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से थोड़ा प्रेरणा वहाँ से थी, और चूँकि ये जो तैयारी है ये दोनों हितों को साथ थी है, इस वजह से फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन की ओर देखा। अच्छा, ऑप्शनल आपका क्या है? ऑप्शनल हिस्ट्री है आप बता रहे थे। जी, मेरा इतिहास शुरुआत से ही हिस्ट्री था कि बदला गया है आपने इसके 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट के बाद, की शुरुआत से ही आपने हिस्ट्री लिया? मेरा शुरुआती विषय ही इतिहास ही रहा है। अच्छा, पहले ही बार में आपका प्री नहीं हुआ था शायद? हाँ, पहली बार, सेकेंड बार में
फर्स्ट बार में तो जीएस और सी सेट में दोनों में कम मार्क्स थे। जीएस कुछ ही मार्क्स से कम था। सेकेंड टाइम में जीएस अच्छा स्कोर था, सी सेट फेल हो गया, तो फिर दिल्ली आया मैं 2 अटेम्प्ट यहाँ से दी सी सेट के लिए। हाँ मतलब जीएस आप कंप्लीट करके आए थे? हाँ जीएस वगैरह तैयारी बहुत अच्छी थी। मेंस का भी कंस राइटिंग इंदौर से भी कुछ किया, मैं खुद ही करता था। कोचिंग या खुद से? नहीं खुद से ही, वहाँ तो इंदौर में तो खुद कोचिंग से तैयारी की है, कोई कोचिंग का वो रोल नहीं है भाई। तो ये कैसे कर रहे थे? वही चीज़ें जो खुद से तैयारी करना, क्या 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 पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, मटेरियल जो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, तो क्या कर रहे थे इसके? शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई। इंदौर में क्या है ना कि कुछ टीचर्स अच्छे हैं, कुछ कोचिंग्स के टीचर हैं, तो शुरुआत से चूँकि हमें नहीं आइडिया था तो उन्होंने गाइड किया था हमें। जी जी जी, तो वहाँ से हमें गाइडेंस मिला था, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। और उस दरमियान कोविड भी चल रहा था 2020-21 के आसपास। हाँ, तो थोड़ा सा जब गाँव गए तो यूट्यूब था ही, तो यूट्यूब पे काफ़ी कुछ वीडियोस देखी कि कैसे पढ़े, किस तरीके से पढ़े। फिर टेलीग्राम से काफ़ी मटेरियल अवेलेबल हुआ, तो फिर वहाँ से हमने अपनी जर्नी को शुरुआत किया। और फिर उसके बाद जो है हमने पहला प्री दिया, तो उसमें काफ़ी खामियां थी, जैसे सी सेट नहीं पढ़ा, ऐसे चले गए क्योंकि मैथ बैकग्राउंड था। उसके बाद जीएस में भी कुछ त्रुटियां थी, टेस्ट वगैरह नहीं लगाए, सीधे ही चले गए। अच्छा। हाँ, तो फिर इन सारी त्रुटियों को हमने देखा, संभाला और फिर से प्रैक्टिस की अच्छे से। और जो स्टैंडर्ड बुक्स थी उनको बार बार रिवाइज किया, क्योंकि जब पहली बार देते ना तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब आप सेकंड टाइम देते तो आपके पास, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हैं तो फिर सेकंड टाइम आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, फिर थर्ड टाइम और ज़्यादा। तो इससे जितना ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन होता है उतना ज़्यादा हमको फ़ायदा मिलता जाता है और अंततः फिर यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, पैसे की बहुत सारी चीज़ें, महंगाई है दिल्ली में रहने की, तो ये आपको कितने साल दिल्ली में हुए हैं आप? मुझे 2.5 साल हो गए दिल्ली आते हुए। हाँ 2.5 साल। हाँ, लेकिन मैनेज कर पा रहे थे इस चीज़ को? लास्ट ईयर तो मैं जो से दृष्टि का अस्मिता प्रोग्राम चलता था तो उससे जुड़ा हुआ था। यहाँ दिल्ली आया था, प्री क्वालिफाई हो गया था मेरा, तो वहाँ पर वो अस्मिता प्रोग्राम चलता है तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो, तो वहाँ से काफ़ी फैसिलिटीज़ मिली थी। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी काफ़ी हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं वो, तो उससे मुझे फ़ायदा मिला था। और उसके बाद से दृष्टि की लाइब्रेरीज भी फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ से भी फ़ायदा मिला था। और चूँकि रूम भी हमने लिया हुआ है तो ऐसे एरिया में जहाँ बहुत कॉस्ट नहीं, अफोर्डेबल हो। अच्छा। और हाँ, और 4 लोग हम रहते हैं तो उतनी दिक्कत भी नहीं होती, तो मैनेज हो जाता है। अच्छा जी। तो जब हम बात करते हैं 4th पेपर की, तो कोचिंग भी नहीं ले रहे थे, इसके लिए क्या कर रहे थे? एथिक्स वाला? हाँ, एथिक्स वाला। एथिक्स के देखो ना, जो मैं पढ़ा हूँ, मैं पर्सनली बताता हूँ कि पहले तो दृष्टि का मैंने बुकलेट्स आता है वो पढ़ा था। वैल्यूएट के लिए मैंने PW का जो एक आता है उनका प्रहार करके, तो उसको पढ़ा था। और वैल्यूएट के लिए फिर मैंने मुदित जैन सर का, तो उसको भी मैंने वैल्यूएट किया था। तो थोड़ा बहुत 50 पेज का शायद आता, तो इस बार मैंने उसको वैल्यूएट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट है चैट जीपीटी, जितना आप एग्जाम्पल ले सकते हो चैट जीपीटी, तो सारा कंबाइन करके कुछ सिनॉप्सिस बनाए थे और उसके थ्रू। अच्छा, ये टाइल्स पे जो लिखा हुआ है आप ही ने लिखा है ये सब? जी, हम तीनों चारों दोस्तों ने, ये तो मेरे रूममेट्स की हैंड राइटिंग है और थोड़ी मेरी भी है। तो होता है कि जैसे हम 3-4 लोग रहते हैं तो एक खड़ा हो गया तो थोड़ा समझा भी रहा एक दूसरे को, तो उस लिहाज से भी था। और इससे मिटाना आसान है, बार बार पेज भरोगे तो मार्कर से लिख दिया। और खड़े होके, जैसे बहुत सी बार बैठे बैठे थक जाते हैं तो खड़े होके पढ़ो तो उसमें ज़्यादा मज़ा भी आता है। दोस्तों, मोटिवेशन भी बात करें, पहली अटेम्प्ट ना हो पाना, दूसरी अटेम्प्ट ना हो पाना, लगातार चौथा अटेम्प्ट था, पिछली बार तो इंटरव्यू से बाहर होते हैं, तो वो पल कैसा रहता है और इसके बाद कैसे अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे? हाँ, ये चैलेंजिंग होता है, लेकिन जैसे जब आप सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने जीएस क्वालिफाई हुआ तो एक मोटिवेशन आया कि यार जीएस तो हो ही गया, सीसेट का ही तो है। फिर थर्ड में सीसेट भी हो गया, तो मेंस तक पहुंच गया। उनके एटलीस्ट मेंस तक तो पहुंच, अगली बार वो निकाल देंगे। लेकिन उसी साल में इंटरव्यू तक पहुंच गया तो एक्स्ट्रा था मेरे लिए कि यार मेरा टारगेट मेंस है और मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया। फिर मैंने सोचा कि यार अगली बार फिर मेंस भी क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसे ऐसे करते हुए फिर मैं इंटरव्यू तक हो गया इस बार। अच्छा जी। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे आप दोनों पेपर में, सीसेट में और प्री फर्स्ट पेपर होता है उसमें? देखो, शुरुआत जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें 71 के अप्रोक्स मैंने किए थे, लेकिन उसके बाद से मैंने 85 to 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तीनों। आंसर राइटिंग कैसे करते थे आप? आंसर राइटिंग के लिए भी गाइडेंस तो ले रहे होंगे, या टॉपर्स की कॉपी होती हैं, आप कैसे बना रहे थे? कुछ कॉपी बताना चाहेंगे अपनी? आंसर राइटिंग्स के लिए तो इतनी कॉपी अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं, कुछ दोस्तों के पास होगी। ये तो मैप है मेरा। अच्छा, मैप है। हाँ, ये तो एमपी वाला है जो मैं इंटरव्यू के लिए लेके आया था। आंसर राइटिंग भी दिखा रहे हैं भाई कैसे करते थे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से हैं, मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ, ये मंदसौर के रहने वाले हैं, बस जिला ही अंतर है हमारा। टाइम मिला नहीं, तो फिर मैंने कुछ एसएस पे काम किया था। इस बार इतना टाइम था नहीं, तो ये मेरे दोस्त ने, मैंने लिखे और उसने पढ़ लिए थे केवल, कि उसने कहा ठीक राइट लिख रहा है, ज़्यादा ऐसे लिख नहीं पाया। तो इस टाइम से ये PYQ जो आते थे ना, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन थे, तो इससे सारे ऐसे यही है अभी।
अच्छा, ऐसे ही राइटिंग तो बढ़िया थी भाई। हाँ बहुत बढ़िया लग खुद रहे ही से थे। पेज फाड़ ली उससे, उसी पे लिख देगा। ये कोचिंग पे ज़्यादा गया नहीं टेस्ट देने, हाँ। क्योंकि फाइनली टाइम मिला नहीं, लेकिन रूम पे लिखा कुछ क्वेश्चन और कुछ मेरे दोस्त थे तो उनको चेक करवा दिया। अच्छा अच्छा मित्र, ये बताइए कि जब आपने रिजल्ट फैमिली को बताया तो क्या रिएक्शन था उनका? क्योंकि काफ़ी परिवार में कोई नहीं है भाई आईएएस आईपीएस या आईआरएस जो भी आपकी पोस्ट मिलने वाली है, तो क्या उनका जो पल था, भावुक भी हो गए होंगे बहुत सारी चीज़ें, आपको भी रिजल्ट देख के रोना, वो खुशी का जो पल होता है, वो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, जो सबसे पहले तो पापा को कॉल किया था, फिर अपनी छोटी बहन को कॉल किया, क्योंकि वही मेरी प्रेरणा स्रोत है, जी। तो उसको कॉल किया। फिर दोनों कॉल करके मैंने कहा सबको बता देना। मम्मी आंटी वगैरह सारे कुएं पे ही थे, खेतों पे का अभी कटाई वगैरह का काम चल रहा है। कटाई का काम चल रहा है, हाँ अभी गेहूं कटने का टाइम है। गेहूँ है, मेथी है, धनिया वगैरह जो भी है, तो कटाई काम चल रहा, तो कुएं पे थे, तो उनको थोड़ा लेट पता चला, लेकिन हाँ काफ़ी खुशी का माहौल था। और काफ़ी लोगों के कॉल भी आए, उनको भी काफ़ी शुभकामनाएं मिली कि आपके बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया। तो अच्छा, परिवार में आप ही बड़े हैं भाई कि आपसे भी बड़े हैं? देखो, जॉइंट फैमिली तो हम 8 भाई बहन हैं, तो मैं 5वें नंबर का हूँ, मुझसे छोटे 3 और हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो पापा का कभी कॉल आता था पहले सुबह शाम, जैसे मम्मी का आता है, पापा से ज़्यादा बात नहीं होती है, और पापा से बात, क्योंकि खेती किसानी करते हैं पापा, तो वो ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों पे। बहुत सारे ऐसे होते हैं पापा के जो पढ़े लिखे होते हैं भाई, अधिकारी होते हैं, अपने बच्चों को देख रेख करते हैं, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तो यही जिम्मेदारी भी होती है। दिल्ली में भटकाव होता है, ये सारी की सारी चीज़ें, तो ऐसे कैसे कर रहे थे अपने आप को? देखो, है ना, पापा से तो मेरी डेली बात होती थी, और लगभग शाम को, मतलब ऐसी नहीं जैसे 1 मिनट आधा मिनट के, हाँ खाना खा लिया, घर में सब कैसे हैं। और क्योंकि सबसे प्यार की मेरी दादी है, वो इस बार एक्सपायर होगी, तो उन कुछ होना हो उनके बारे में पूछना, उनकी खैरियत, या फिर उनसे बात करना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण था। अब वो नहीं तो दादाजी के बारे में, दादाजी से बात करना, बस वही होता है। मम्मी से हफ्ता में 1-2 बार होती है, पापा से इस वजह से क्योंकि पापा के पास मोबाइल है, मम्मी के पास नहीं है, तो पापा से बात होती है तो बता देते घर में सब कुशल है, सब आसपास बैठे हुए हैं, सब बातें कर रहे हैं, आज खेत पे गए थे, ये काम किया, बस वही। अच्छा, 2 मार्च से लगातार इंतजार था रिजल्ट का, 3 मार्च को और ज़्यादा हो गया, फिर 5 को हो गया, तो वो पल कैसे अपने आप को देख पा रहे थे? एक बड़ा डर सा भी होता है, रिजल्ट आने वाला है, तो आपको क्या लग रहा था उस समय? थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इतने दिन हो गए थे, 4-5 दिन हो गए थे इंतजार करते करते, आ ही नहीं रहा था, और कुछ मतलब मिस इन्फॉर्मेशन भी चल रही थी, आ गया, कुछ फेक PDF तो सर्कुलेट हमेशा होती है, तो वो भी हो रही थी, तो इस वजह से। तो जब रिजल्ट आया ना, तो मुझे अचानक पता नहीं चला, क्योंकि अब विश्वास इतना रहा है कि आज भी आएगा कि नहीं, वो भी संदेह में, क्योंकि प्रेडिक्शन कभी से चल रहा था, लेकिन अचानक भैया का कॉल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, विपिन भैया है। अच्छा, भैया ने देखा है? हाँ, मुझे पता ही नहीं था। मतलब आपको देखने वाले थे कि भैया ने पहले ही देख लिया? पहले देख के कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, उनके क्यों मजाक कर रहे हो भैया, तो उनका नहीं, फिर मैंने देखा बाद में, तो नाम था लिस्ट में। अच्छा, जो पार्टनर आपके हैं तो सारे के सारे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं? हाँ, सारे यूपीएससी से, और आइए, सारे आप लोग भी आइए, थोड़ा सारे मालवा बेल्ट से है। मालवा बेल्ट से सारे लोग हैं, तो यूपीएससी का इन्होंने भी इंटरव्यू दिया है किसी ने साथ में, कि अभी ये कर ही रहे हैं आप? नहीं, अभी यूपीएससी का इंटरव्यू ये नहीं दे पाए अनफॉर्चुनेटली, बट हाँ ये ट्राई कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से, और अदर फील्ड में भी ट्राई कर रहे हैं, जैसे प्रोफेसर वगैरह, हाँ। तो वहाँ पर। अच्छा, जो भी छात्र आपको देख रहे हैं, हमारे एमपी वाले भी, बुंदेलखंड के भी, आपके मंदसौर वाले एरिया के भी, जितने भी भारत के छात्र तैयारी करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो भाई आर्थिक तंगी तो होती है, लंबा संघर्ष भी होता है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान देना चाहिए, डिमोटिवेशन भी होती, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ना कि कुछ अच्छे दोस्त, अजीज, खास मित्र यार होना चाहिए जीवन में, जिनसे आप बातें कर सको अपने दुख सुख, क्योंकि आपकी एज ग्रुप के होते तो ज़्यादा अच्छे से आपको अंडरस्टैंड कर पाते। दूसरा है कि आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, और खुद से बातें करना भी सीखिए। जैसे मैं डायरी राइटिंग भी करता था, और फिजिकल एक्टिविटी में रनिंग वगैरह मेरा शौक भी है, तो मैं वो भी करता था। उसके अलावा आप अपनी फैमिली, मतलब आपकी फैमिली को आप पे विश्वास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, और अगर वो सपोर्टिव और दुनिया कुछ भी करे तो वो मैटर नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें हो। उसके अलावा तो आप आपकी रणनीति स्मार्टली हो, क्योंकि अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो फिर वो ये कि आपके अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएंगे, तो स्मार्ट रणनीति बहुत ज़रूरी है। अपनी रणनीति बनाइए और स्मार्टली उनको पढ़िए, और कोशिश कीजिए कि उसको अचीव करें। एक और सवाल है, ज़िंदगी में आपकी अभी जितनी लाइफ हुई है उसमें कभी ऐसा पल आया है कि उस समय खुशी के आंसू आते हैं जी। और कल जो आपका रिजल्ट आया उस समय आप रोए हैं अकेले में जाकर? क्योंकि बहुत सारे लोग बताते नहीं, ये चीज़ें बताना एक भावुकता होती है, अपनी खुशी होती है, तो अभी कल तो ऐसा हुआ कि भैया का कॉल आया, थोड़ा उस समय इमोशनल हुए,
बट वो आंसू बाहर आ ही नहीं पाए। उससे पहले सारे दोस्त आ गए तो सेलिब्रेशंस करने लगे। फिर इतने सारे कॉल आए कि बातें करते रहे, लेकिन हाँ कहीं न कहीं जब रात को सा तो थोड़ी लगा कि यार अंत तक पहुँच गए। लेकिन हालांकि जो चाहिए था अभी तो मिला नहीं, अभी तो जर्नी जारी है। लेकिन हाँ थोड़ा सा जब रात को अकेले सोया, जब सोचा चिंतन किया, तब जाके थोड़ा लगा, क्योंकि पूरा दिन बातें में खुद को तो दे ही नहीं पाए समय। तो वही। ठीक है दोस्त, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं और भी आप आगे जाएं। तो दोस्तों ये थी अंकुश भाई से वो सारी की सारी बातें। ये उनका रूम है और ये मैप है उनकी टाइल्स पे भी सब कुछ वो लिखा हुआ है जो वो पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल है इनका, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंकुश भाई ने कोचिंग नहीं ली है, बिना कोचिंग ही इस एग्ज़ाम को पार किया है। और ये भाई लोग इनके साथ ही रहते हैं, तो रूम अलग अलग हैं इनके सबके। अच्छा, आप क्या कहेंगे भाई? हमें बहुत खुशी हो रही है। दोस्त का सिलेक्शन हुआ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ। कब से हैं साथ में आप लोग? हम यहाँ 2.5 साल साथ में। 2.5 साल से? हाँ, लगभग 2.5 साल हो गया। तो साथ ही में हैं तीनों लोग जब से आए? हाँ, हम 4 लोग हैं अभी। 4 लोग। हाँ, एक घर गया हुआ है। अच्छा, सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, सभी लोग। अच्छा, इस बार देने वाले हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल शुभकामनाएं रहेंगी। आपका क्या नाम है भाई? आप? जीवन सिंह नाम है मेरा। जीवन सिंह जी। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है भाई? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा दोस्त का सिलेक्शन हुआ है। हाँ। हम काफ़ी प्रसन्न भी हैं। हाँ। और अंकुश ने काफ़ी मेहनत करी थी, जो उसकी सफलता में उसका योगदान रहा। तो आप भी देंगे इस बार? हाँ, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। मोटिवेशन भी मिलता है जब अपने यार दोस्तों के साथ? दोस्त जब बनता है, मतलब अधिकारी बनता है, तो जुनून आता है कि अपन भी मतलब नई उम्मीदों के साथ इस पद तक पहुँचे, इस लक्ष्य को हासिल करें। अच्छा, ठीक है दोस्त, ऑल द बेस्ट। आपका भी हम इंटरव्यू करने आएंगे, यही उम्मीद है। इस प्रकार से ये तैयारियां करते हैं। ये आप अपना रूम को सजा रखा है, पढ़ने की टेबल है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मुखर्जी नगर का ये माहौल है और दिल्ली में रह कर के तैयारी की, लेकिन कोचिंग के लिए नहीं आए थे, केवल सीसेट के लिए आए थे। तो इसी प्रकार की हम जानकारी देते रहते हैं। बहुत बहुत अंकुश भाई के लिए शुभकामनाएं, उन सभी छात्रों के लिए शुभकामनाएं जो इस तैयारी में लगे हुए हैं, उनका भी सिलेक्शन हो। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।